उत्तर पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम नूरपुर था। यह गांव हरे भरे पहाड़ों, बहते झरनों और सरल हृदय लोगों से भरा हुआ था। यहां बिजली अक्सर गायब रहती थी और गर्मियों में सूरज की तपिश सहना मुश्किल हो जाता था। इस गांव में एक मेहनती लकड़ी का कारीगर रहता था जिसका नाम हमजा था। उसकी एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी जहां वह मेज, कुर्सियां और खिड़कियां तैयार करता था। उसके साथ उसकी पत्नी आयशा और दो बच्चे ऐमन और अहमद रहते थे। आयशा बहुत वफादार और सब्र करने वाली औरत थी, जबकि बच्चे शरारती लेकिन मासूम थे। हमजा की जिंदगी सादा थी, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसके दिल में शुक्र और संतोष था। एक दिन दोपहर को जब सूरज आग बरसा रहा था, हमजा ने तय किया कि वह जंगल से लकड़ियां लाएगा ताकि कुछ नए ऑर्डर पूरे किए जा सकें। वह अपनी कुल्हाड़ी, रस्सी और पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा। चलते चलते वह पेड़ों की छांव में सांस लेता, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। जंगल के बीच पहुंचकर वह एक मोटे पेड़ के नीचे बैठ ही रहा था कि एक चमकदार चीज उसकी नजर में आई। झाड़ियों के बीच जमीन में धंसा हुआ एक पुराना जंग लगा कूलर पड़ा था। हमजा हैरान रह गया। यह यहां कैसे आया? उसके दिल में डर बैठ गया। क्या यह किसी जिन का सामान है या किसी ने कोई जादू रखा है? कुछ लम्हे वह पीछे हटा, लेकिन फिर दिल की आवाज आई, अगर तेरा दिल साफ है तो डर कैसा? वह धीरे धीरे कूलर के पास गया। हाथ कांप रहे थे। उसने धड़कते दिल से कूलर को छुआ। अचानक एक हल्की रोशनी निकलने लगी और फिर एक नरम, गूंजती हुई आवाज आई, शुक्रिया हमजा, तुमने मुझे जगा दिया। मैं जादुई कूलर हूं। तुम्हारी नेकनियती के बदले अब मैं तुम्हारा हूं। हमजा हैरान रह गया। खुशी और सुकून एक साथ उसके चेहरे पर झलकने लगे। उसने कूलर को अपने कंधे पर रखा और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब हमजा ने कूलर को अपनी दुकान में लगाकर चालू किया तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा अंदर आ गई हो। पूरा कमरा महकने लगा। आयशा और बच्चे हैरान हो गए। अब्बू, यह कूलर कैसा है? बिजली के बिना भी चल रहा है? ऐमन ने पूछा। हमजा मुस्कुराकर बोला, यह अल्लाह की तरफ से इनाम है। जल्द ही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि हमजा के पास एक जादुई कूलर है जो बिना बिजली के ठंडी हवा देता है। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं अगर आपको ऐसा कूलर मिले तो आप क्या करेंगे। कुछ दिन बाद गांव के इमाम साहब ने हमजा से कहा, बेटा, यह नेमत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसे सबके साथ बांटो। हमजा ने अगले ही दिन कूलर को मस्जिद के हॉल में रख दिया। जो भी सच्चे दिल से इबादत करने आता उसे ठंडी हवा महसूस होती। लेकिन कूलर ने एक शर्त रखी, अगर कोई झूठ बोलेगा, जलन करेगा या किसी का दिल दुखाएगा तो मेरी हवा बंद हो जाएगी। अब गांव में एक बदलाव आ गया। लोग नरम स्वभाव के हो गए, बच्चे आज्ञाकारी बन गए और बुजुर्ग संतुष्ट रहने लगे। मस्जिद ज्ञान का केंद्र बन गई और हमजा सिर्फ एक कारीगर नहीं रहा, वह नूरपुर का मार्गदर्शक बन गया। उसकी दुकान अब कूलर वाले हमजा के नाम से जानी जाती थी और आयशा गांव की औरतों की मार्गदर्शिका बन चुकी थी। कहते हैं, वह कूलर आज भी नूरपुर की मस्जिद में लगा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए चलता है जिनके दिल साफ, नीयत सच्ची और जुबान सच्ची होती है। सबक, सच्ची नीयत, सरल हृदय और दूसरों की भलाई, यही असली जादू है।